हे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आर्यन जायसवाल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है टॉप 30 जीके का। तो देखते हैं आज आप कितने सवालों के जवाब सही सही दे पाते हैं। और उसके पहले जितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर रीजनिंग के वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो रीजनिंग का जो वीडियो है क्लॉक का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जा करके उस पार्ट को देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे निकाली जाती है बस चुटकियों में, वो बताया मैंने। तो चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं, आपको देना है सही सही जवाब। वैसे तो मैं सबके जवाब दूंगा ही, पर आपको सही सही बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आई थिंक सब जानते होंगे इसका आंसर। वो है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। तो देखो पृथ्वी का उपग्रह है ना भाई अपना, चंद्रमा, मंगल का भी होता है, बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो हमारा जो बुध है, बुध के पास अपना कोई खुद का उपग्रह नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। भाई खेल, कला, विज्ञान तीनों में नहीं दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो समझ है इसमें दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ दिमाग में रखिएगा भाई, लोग नहीं तो खेल, कला, विज्ञान में कंफ्यूज हो जाते, कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय में होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 जो कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। तो नीति निर्देशक विधान तो कभी नहीं होगा, प्रस्तावना भी नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य वही रहेंगे। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय हैं, तो कभी मौलिक कर्तव्य मत लगाना। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रवर्तनीय हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, चंपारण सत्याग्रह है और मुस्लिम लीग है। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं तो सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। उसके बाद हुआ था भाई, ये एक नंबर पे आ गया हमारा, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये नंबर 2 पे आ गया। उसके बाद हुआ था हमारा भाई असहयोग आंदोलन, और सबसे बाद में हुआ था इन सब में दांडी मार्च। तो ये हो गया चौथा, तीसरा और पहला और बी, मतलब डी सी ए बी किस में आ रहा है भाई, डी सी ए बी। ये देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो आ रहा है डी सी ए बी। तो ये हो जाएगा, पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, फिर चंपारण हुआ था, फिर असहयोग हुआ था, फिर दांडी मार्च हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो ये कह रहा है भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन है। तो भारत में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक वन है वो है हमारा पहला वाला ऑप्शन, पर्णपाती वन। ये हमारा भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक वन है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो 87 कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा भारत की यूरोप से दूरी कम हुई। निम्न में से किसके द्वारा भारत की यूरोप से दूरी कम हुई। तो भारत की खाड़ी ना, पाक जलवायु तो हमारा क्या बोलते हैं उससे श्रीलंका के बीच में है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सुएज नहर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सुएज नहर की मदद से ही भारत और यूरोप की जो दूरी है वो कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो स्थिर वस्तु के संदर्भ में कौन सही है। स्थिर वस्तु के संबंध में देखिए पढ़ लेते हैं अच्छे से। वस्तु पर सक्रिय बल का एक बल युग्म रचना नहीं कर सकते। बलों पर सदिश योग शून्य होता है और इस वस्तु निर्वात में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तु निर्वात में होती है, ये तो नहीं होगा, और मुझे इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। वस्तु पर सक्रिय बल का एक बल युग्म की रचना नहीं करते हैं। वस्तु पर सक्रिय बल का एक बल युग्म की रचना नहीं करते हैं, भाई कर सकते हैं। बलों का सदिश योग जी हाँ, इसका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बलों पर का सदिश योग जो होता है, सदिश योग का मतलब ये है कि उनका जो सदिश योग है मतलब शून्य होता है, उनका जो परिणामी बल आएगा आई थिंक वो शून्य होता है। इसका बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। आप लोग बताइएगा भाई इसका ए होगा या बी होगा। तो मुझे इसमें ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन बी सही लग रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भाई सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें आई थिंक अफ़गानिस्तान, बगदाद, अच्छा इसमें ये कहना है कि भाई आई थिंक राजधानी है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी सबको पता है भाई, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, तो पहले का मिलान दूसरे से कर दिया। इंग्लैंड की राजधानी भाई लंदन है, तो हमने चौथे से कर दिया। जापान की राजधानी तो टोक्यो ही है, सॉरी जापान की राजधानी टोक्यो ही है, और इराक की राजधानी बगदाद है। तो भाई हमारा क्या हो गया, पहले का हमारा दूसरा है ना भाई, पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है। दूसरा चौथा किस में आ रहा है भाई, ये पहला ऑप्शन आ रहा है भाई दूसरा चौथा से, तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी हमारी काबुल, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जापान की राजधानी टोक्यो और इराक की राजधानी बगदाद।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है भाई, प्रथम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने प्राप्त की? तो प्रथम बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी थी वो सचिन तेंदुलकर जी ने प्राप्त की थी। तो इनका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। प्रथम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सचिन तेंदुलकर जी ने प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है भाई, मुल्क राज आनंद की मृत्यु 2004 में हुई, वे संबंधित थे। मुल्क राज जो आनंद जी थे वो अंग्रेजी साहित्य से संबंधित थे, याद रखिएगा दिमाग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये अभी हमने उस दिन बताया था। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि इस तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो कौन सी परत है जिसने बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया? तो यार ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आयन मंडल जो हमारा है उसने बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया है, तो आयन मंडल इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, इनमें से कौन सदिश राशि है? भाई बल सदिश राशि है, फोर्स विदाउट दिशा हम लगा नहीं सकते। विस्थापन भी एक सदिश राशि है, दूरी अदिश है लेकिन विस्थापन सदिश है। इसी तरह त्वरण भी हमारा एक सदिश राशि है, मतलब तीनों सदिश है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 95 की बात करें तो एड्स फैलता है भाई, इस पर इसका तो इतना ऐड आता है भाई, छूने से नहीं होता है, भोजन से नहीं होता, वायु से नहीं होता भाई, किससे होता है? रक्त से होता है। गलत इंजेक्शन का यूज कर लो तब होता है। तो एड्स जो होता है वो रक्त से होता है, स्पर्श से, भोजन से या वायु से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करूँ तो कह रहा है, पोलियो के टीका की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है साल्क, ये सही हो जाएगा। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी भाई? साल्क ने की थी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आर के नारायण जी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भाई, शरीर के नियंत्रण में सहायक है। शरीर के नियंत्रण में क्या था भाई? शरीर का नियंत्रण तो हमारा मस्तिष्क, मतलब हमारा दिमाग ही तो करता है, उधर रक्त वायु थोड़े ना करता है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, कौन सा भाग संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है? कौन सा भाग भाई? अपना जो बाया आलिंद होता है ना, बाया आलिंद, बाया निलय मत लगाना, बाया आलिंद जो होता है वो संपूर्ण शरीर के लिए भाई रक्त पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए 5 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, क्रिकेट में 11 होती है, ऐसे सारे हैं मैंने बता रखे हैं, आप सबको ध्यान में तो रखो भाई, 5 होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 100 की बात करें तो कह रहा है, शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि भाई इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो इंसुलिन निस्सारण के लिए भाई पिट्यूटरी तो है नहीं, पीनियल भी नहीं है, इसका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है भाई, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर के, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन इसका डी मतलब के सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली भाई किसको कहा जाता है? नाना फडणवीस जी को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है इसका। क्वेश्चन नंबर 103 का देखिए, पहले ही ऑप्शन है नाना फडणवीस, तो इनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है भाई, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? पता है भाई कितनी है? नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है भाई? 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करें तो 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिस्मोग्राफ। ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है भाई सिस्मोग्राफ। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, कहाँ पे था भाई गुजरात में? तो 107 में जो है कालीबंगा नहीं होगा, रोपड़ भी नहीं होगा, लोथल, जी हाँ, हड़प्पाकालीन स्थल जो गुजरात में था वो लोथल में था। भारत में मुसलमानों को के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष में की थी? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1940 में की थी, 1940 में की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस बार काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खां, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी।
तो ये हो गए भाई आज के क्वेश्चन। अगर इसमें से मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, शायद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 88 था, 88 में थोड़ा सा डाउट था, तो एक बार आप लोग क्लियर करके बता दीजिएगा उसका सही आंसर क्या होगा। मुझे तो इसमें बी लग रहा था, तो मैंने बी बताया आपको। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ प्लीज़ ज़रूर बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और रोज़ हमारे चैनल पर ऐसे आते रहिए, रोज़ आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ये समझ लीजिए 30 दिन में आपका, 30 दिन में 30 गुणे 30 कितना, 900 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्या 900 क्वेश्चन में से आपका 20 से 25 क्वेश्चन भी नहीं फंसने वाला? ज़रूर फंसेगा यार। आओ तो सही, मेहनत करो तो सही। तो बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो ना, लाइक मारो, शेयर करो। नए हो तो प्लीज़ उस लाल वाले बटन को तोड़ डालो बस, जिससे मैं जो आपके लिए मेहनत करता हूँ वो थोड़ा सा शांति मिले उसमें। बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।